डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और टॉपिक हमारा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। इसके लिए मैंने ये MCQ तैयार करे हैं ताकि आपका जो स्टडी है, आपका जो अध्ययन है वो अच्छी तरह से हो जाए, आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो ये एक सैम्पल है MCQ का, आप उसे ध्यान से देखें, पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज अपना नया चैप्टर पाठ 7 स्वागत है। पाठ 7 स्वागत है पर आधारित ये बहुवैकल्पिक कृति कार्य है, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में किस कवि की पहचान है? प्रवासी साहित्य यहाँ पर दिया गया है, प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में। तो इन दोनों बातों से आपको पहचान लेना चाहिए कि कवि जो है कौन होंगे, क्योंकि ये प्रवासी साहित्य है, मॉरिशस भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है त्रिपुरारी जी। त्रिपुरारी जी आपको पता है कि प्रेरणा के हैं। गिरिजा कुमार माथुर, 15 अगस्त आज्ञा। अब बचे हैं श्याम दानेश्वर। श्याम दानेश्वर इज द राइट आंसर। तो श्याम दानेश्वर जी स्वागत है कविता के कवि हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य क्या कहलाता है? जो विदेशों में भारतीय बसे हैं उनके द्वारा रचा गया साहित्य। ऑप्शन दिया गया है विदेशी हिंदी साहित्य, प्रवासी हिंदी साहित्य, प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य। तो राइट आंसर हम देखते हैं। स्वागत है का काव्य प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर वहाँ पर मिल जाएगा एंड द राइट आंसर इज प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कवि श्याम दानेश्वर जी अपनी कविता में प्रवासी भारतीयों से क्या कह रहे हैं? ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। मॉरिशस आकर दुखद स्मृतियाँ याद करने के लिए, दुखद स्मृतियों को कभी ना भुलाने के लिए, या दुखद स्मृतियों को भुलाकर मॉरिशस आने के लिए। तो हमारा राइट आंसर है दुखद स्मृतियों को भुलाकर मॉरिशस आने के लिए। लघु भारत किसे कहा गया है? लघु भारत किसे कहा गया है? नेपाल को, मॉरिशस को, श्रीलंका को। तो लघु भारत किसे कहा गया है? राइट आंसर इज मॉरिशस को। कवि प्रवासी भारतीयों को किस धरती पर आने के लिए प्रेरित कर रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, मॉरिशस की, नेपाल की, फिजी की। तो कवि प्रवासी भारतीयों को मॉरिशस की धरती पर आने के लिए प्रेरित कर रहा है। मॉरिशस की भूमि पर सबका स्वागत कौन कर रहा है? मॉरिशस की सरकार, कवि श्याम दानेश्वर, मॉरिशस के लोग। राइट आंसर इज कवि श्याम दानेश्वर जी जो है मॉरिशस की भूमि पर सबका स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कवि के अनुसार अलग अलग देशों में बिखरे होने के बावजूद हम सब किसकी संतान हैं? एक ही माता की, अलग अलग माता की, अलग अलग देशों की। तो राइट आंसर क्या है? हम सब जो है एक ही माता की संतान हैं। कवि के अनुसार हम सबका मिलन कब होगा? हम सबका मिलन कब होगा? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए आप, कई दिनों बाद, कई वर्षों बाद, कई महीनों बाद। तो राइट आंसर क्या है? कई वर्षों बाद। वहाँ पर दिया गया है कई युगों के बाद, कई युगों के बाद यानी कई वर्षों के बाद। दूसरे पद्यांश के अनुसार
कवि हम सबको कौन से भाई बता रहा है? देखिए, दूसरे पद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिया गया है हम सब जहाजिया भाई ठहरे। तो यहाँ पर ऑप्शन है चचेरे भाई, मजदूर भाई, जहाजिया भाई। तो द राइट आंसर इज जहाजिया भाई। हम सबको मजदूरी करने के लिए विदेशों में किस तरह से भेजा गया था? जहाज के मार्ग से, रेल में भरकर, पैदल यात्रा के द्वारा। तो हम सब जहाजिया भाई हैं, तो हमें किस तरीके से भेजा गया था? हमें जहाज में भरकर भेजा गया था। द राइट आंसर इज जहाज में भरकर। जब जहाज़ों का लंगर विदेशी समुद्र के किनारे पड़ा तो भारतीयों को कैसा लगा? भारतीय खुश हो गए, नाराज़ हो गए, भयभीत हो गए। द राइट आंसर इज वे सभी भयभीत हो गए थे। अलग अलग जहाज़ों पर चढ़ने के कारण भाई भतीजियों या रिश्तेदारों का क्या हुआ? ऑप्शन है एक दूसरे को वे भूल गए, एक दूसरे को भूल गए, एक दूसरे से बिछड़ गए, या एक दूसरे देश में फिर मिल गए। द राइट आंसर इज वे एक दूसरे से बिछड़ गए थे। कवि के अनुसार पुरानी बातों को क्यों भुला देना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन है वह हमारी सज़ा थी, वह हमारा भाग्य था, वह हमारा पारितोषिक था। राइट आंसर है वह हमारा भाग्य था। कवि प्रवासी भारतीयों को मॉरिशस किस मार्ग से आने के लिए कह रहा है? हवाई मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग। राइट आंसर देखिए, वह हवाई मार्ग से आने के लिए कह रहा है, क्योंकि जल मार्ग से आने से उनकी दुखद स्मृतियां हैं, इसलिए वह सबको कह रहा है कि आप सब हवाई मार्ग से आएं। प्रवासी भारतीयों के पहुंचने के पहले मॉरिशस कैसा था? विकसित था, उजाड़ था, विकासशील था। द राइट आंसर इज उजाड़ था। पहले मॉरिशस कैसा था? उजाड़ था। जब हमारे पूर्वज, हमारे भारतीय वहाँ पर गए, उनके परिश्रम से, उनके कठिन परिश्रम से ही वहाँ पर जो है विकास हुआ। उन्होंने ही वहाँ पर नए प्राण फूके हैं। पंक्ति की लाइन देखिए आप। वन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास ही पत्थर में प्राण हमने डाले। अर्थात प्रवासी भारतीयों के पहले पहुंचने के पहले वह उजाड़ था और हमने ही उसे विकसित किया है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार बिछड़े हुए बंधुओं को मिलाने वाली धरती कैसी होती है? नरक के समान होती है, स्वर्ग के समान होती है, स्वदेश के समान होती है, या स्वर्ग के समान होती है? तो द राइट आंसर इज स्वर्ग के समान। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। ये जो है पंक्ति की आखिरी लाइनें हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग इसे तुम बना जाओ दिया गया है, तो ये कवि का आंसर है। कवि के अनुसार बिछड़े हुए बंधुओं को मिलाने वाली धरती कैसे होती है? तो वो होती है स्वर्ग के समान। कवि को मॉरिशस किसकी भांति प्रतीत हो रहा है? नैहर के समान, ससुराल के समान, मायके के समान। द राइट आंसर इज नैहर के समान। कवि अपनी पंक्ति में लिख रहे हैं, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैहर हो जैसे वही हमारा। आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। कवि को आज भी किस पर चढ़ने से डर लग रहा है? रेलगाड़ी पर, हवाई जहाज पर, या पानी के जहाज पर? राइट आंसर है पानी के जहाज पर। कवि कह रहा है, पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो। भारतीयों को किस चीज़ के लिए युगों युगों का समय लग गया? स्वदेश पहुंचने में, अपने बंधुओं को एकत्रित करने में, दास्ता के कीचड़ से निकलने में।
कविता की पंक्ति देखते हैं। ए मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे, कितने युग लगे पंकज बनने में। अर्थात द राइट आंसर इज दास्ता के कीचड़ से निकलने में भारतीयों को युग युगों का समय लग गया। इसी के साथ हमारा ये आज का जो MCQ का वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। MCQ देखिए। इसके पहले के जो आपके पाठ हैं 15 अगस्त, भक्ति महिमा, बाल लीला, प्रेरणा, इसके भी MCQ के वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर देखें और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरह से करने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।